नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली हनुमान कथा भाग 6 में मैंने आपको बताया कि आखिर श्री राम ने हनुमान जी को ही अपना दूत क्यों चुना। आज की हनुमान कथा भाग 7 में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो पहली स्त्री कौन है जिन्होंने हनुमान जी को भैया कहकर बुलाया, अपना भाई बनाया, और साथ ही वो कौन है जिन्हें हनुमान जी ने श्री राम कथा पहली बार सुनाई। तो हनुमान, अंगद और जामवान लगातार सीता माता की खोज में भटक रहे थे और भूख और प्यास से लगातार बेचैन हो गए थे। सभी वानर परेशान हो गए थे। सभी ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़ गए। हनुमान जी ने देखा कि कुछ दूरी पर एक गुफा है जहां से कुछ पक्षी बाहर आ रहे हैं और उन पक्षियों के पंख जो हैं वो गीले हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि यहाँ पर पानी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। सभी वानरों को, रीछों को लेकर वो उस गुफा की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया कि ना जाने अंदर क्या हो। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर है जहाँ का पानी बहुत ठंडा है और बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पर फल फूल लदे हुए हैं, और साथ ही एक तपस्विनी वहां पर योग कर रही हैं। हनुमान जी आगे बढ़े, उन्होंने प्रणाम किया और तपस्विनी जी को पूछा कि देवी, क्या हम ये फल फूल खा सकते हैं, क्या ये पानी पी सकते हैं। इस पर तपस्विनी जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो हनुमान जी ने पहली बार उन्हें श्री राम कथा कहकर सुनाई, जिस पर तपस्विनी जी भाव विभोर हो गई और उन्होंने हनुमान को भैया कहकर संबोधित किया। तो उन तपस्विनी का नाम था स्वयं प्रभा। हनुमान अंक में ये जो स्थिति है यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं प्रभा पहली तपस्विनी थी जिन्होंने हनुमान जी को भैया कहकर, भाई कहकर संबोधित किया था। तो जब तपस्विनी जी ने श्री राम की कथा सुनी तो भाव विभोर हो गई और हनुमान जी को उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें माता सीता जल्द ही मिलेंगी। और साथ ही, वैसे तो ये जो गुफा है ये एक ऐसी गुफा है जिसमें एक बार जो अंदर मनुष्य आता है तपस्या करने, वो वापस जिंदा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने तप के बल पर आप सब लोगों को बाहर ले चलूंगी। हुआ यूं ही, माँ तपस्विनी ने उन सबकी आंखें बंद करवाई, उनसे कहा कि आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और क्षण भर में ही वो सबके सब एक शिखर पर, जो कि दक्षिण में जो सागर है ना, उसके पास एक शिखर पर पहुंच गए। और तपस्विनी माता ने हनुमान जी से ये भी कहा कि मैं खुद प्रतृष्पण पर्वत पर जा रही हूँ श्री राम जी के दर्शन करने। तो आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धर्म कथा ऑफिशियल पे मैं जो भी कथाएं लेके आती हूँ वो सब पुराणों, वेदों, भागवत और रामचरितमानस से पढ़ने के बाद संकलित करके आप सबके लिए लेके आती हूँ। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ कहना है या कुछ आपको लगता है करेक्शन करने की आवश्यकता है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।